एसओसी एनालिस्ट आज के इस टाइम पे सबसे फेमस फील्ड है। आई एम डैम श्योर आप सभी ने कहीं ना कहीं एसओसी एनालिस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। सो क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि ये एसओसी एनालिस्ट क्या होता है, कैसे बना जा सकता है एंड क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है एसओसी एनालिस्ट बनने के लिए, एंड साथ ही साथ क्या सैलरी पैकेज होता है एक एसओसी एनालिस्ट का। सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कंप्लीट एसओसी के बारे में, क्या क्या कोर्स करने होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है। तो आज का ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट अ मिनट बॉयज। हेलो, वाओ, नाइस, ओके ओके ओके। सो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वॉरियर्स, आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। अगर आप इथिकल हैकिंग का कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो न्यू वर्जन हैकर लेके आया है यहाँ पे आप सभी के लिए इथिकल हैकिंग का एक प्रॉपर कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 60+ प्रीमियम मॉड्यूल, एक बहुत ही एडवांस लैब एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। कोर्स की ज़्यादा डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो या फिर नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो। न्यू वर्जन हैकर की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी एंड आप सारे कोर्स की डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। सो वॉरियर्स, अब हम यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी को ले चलता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे। सो यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोगों को जो सभी का कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एसओसी। सो एसओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। सो वॉरियर्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एसओसी एनालिस्ट क्या होता है बहुत ही बेसिक ओवरव्यू से, तो आप इतना समझ सकते हैं कि एक जो एसओसी होता है वो साइबर सिक्योरिटी के 100% डोमेन तो नहीं, लेकिन 80 to 90% के बारे में हर चीज़ का नॉलेज होता है एक एसओसी एनालिस्ट को, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम एक साइबर सिक्योरिटी में सीखते हैं। एसओसी एनालिस्ट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक इसीलिए है क्योंकि इसको सीखने एंड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आप लोगों का कोर्स जो है ड्यूरेशन वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसको समझने एंड इस फील्ड में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अगर आप एसओसी एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आई सैल्यूट योर पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। सो यहाँ पर एसओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इसका मतलब ये है अगर इस कंपनी में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर एसओसी आएगा। एसओसी एवरीथिंग होता है उसमें, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत हो गई तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एवरीथिंग, सारी चीज़ें एसओसी के अंडर आती है। अब यहाँ पर एक ही इंसान को ये सारी चीज़ें नहीं करना होता है, लेकिन एक इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए, यही है एसओसी। जो सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक कंपनी को, वो सारी स्किल आ जाती है इस एसओसी के अंदर। मतलब जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है कंपनी के लिए, जिन्होंने एसओसी का सर्टिफिकेशन कर रखा है उनके अंदर वो सारी स्किल्स आ जाती हैं, इसीलिए इसको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटेल्स में कि एसओसी एनालिस्ट क्या क्या काम करता है, जिससे आपको और अच्छी क्लियरेंस मिल पाएगी एंड और अच्छा आइडिया मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन क्या डिटेक्ट करते हैं ये लोग? तो ये लोग सिस्टम में जो भी लॉग्स हैं, सिस्टम में लॉग एंड नेटवर्क ट्रैफिक, क्या क्या सारी चीज़ें आ जा रही है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये एनालाइज करते हैं, ठीक है। लॉग के साथ साथ यहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी देखते हैं ये लोग। मॉनिटरिंग के साथ साथ कोई वायरस तो नहीं आ गया, ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं आ रही है। आप सभी ने SIEM सेम का फुल नाम सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ पर जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, जो भी चीज़ें आ जा रही है आपके नेटवर्क से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। बेसिकली कह सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ये एक कंप्यूटर के फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जैसे गेट के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो कि है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? तो आप लोगों को उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंसिडेंट जो हो गया है उसका रिस्पॉन्स करना। अगर कोई भी वहाँ पे मलेशियस एक्टिविटी हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, सिस्टम को सिक्योर करना, और अगर होने वाली है तो वहाँ पे रिस्पॉन्स करना।
ठीक है, तो ये काम होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का। इसके साथ साथ यहाँ पर ये लोग कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक का रोल है वो भी आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स में ये वो सारी चीज़ें भी देखते हैं जहाँ पर सिस्टम के हैकेज या फिर वहाँ पर वल्नरेबिलिटी होने के कोई चांसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सिस्टम है एंड इसके अंदर कोई भी एक वायरस है, ठीक है, तो इस वायरस को हटाना, ठीक है, या फिर इस सिस्टम में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिसके वजह से फ्यूचर में ये हैक हो सकता है, हैकिंग के क्या क्या स्कोप हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करना एंड उस सिस्टम को सिक्योर कर देना, ये काम होता है यहाँ पे एसओसी एनालिस्ट का, जो कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर आता है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस मतलब कि कोई भी वायरस या वॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें देखना, पता करना, एनालाइज करना। आजकल इतने एडवांस वायरसेस हो गए हैं कि आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि ये वायरस है। वो आपको शो होगा, आपका आइकॉन जो दिखेगा उसमें वो दिखेगा बिल्कुल ही नॉर्मल सा एप्लीकेशन, लेकिन एक्चुअल में वो वायरस होता है। एंड आप सभी के लिए, जो लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, उन सभी के लिए ये वार्निंग है कि जो क्रैक वर्जन्स हैं उनको इंस्टॉल करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको जो डेटा दे रहे हैं उसके बदले बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। आपका सारा डेटा ले लेंगे वो एक एप्लीकेशन के बदले, ठीक है। तो सिक्योरिटी के साथ रहो, खुद को सिक्योर रखो। एंड थ्रेट मैनेजमेंट में हम वही सारी चीज़ें देखते हैं कि ये सिस्टम जो है इसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं। मतलब थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी। तो यहाँ पर थ्रेट बेसिकली वही सारी चीज़ें होती हैं कि एक कंप्यूटर के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। अभी अटैक नहीं कर रहा है तो बाद में तो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम थ्रेट इंटेलिजेंस के टॉपिक में देखते हैं। तो यहाँ पर थ्रेट इंटेलिजेंस जो है ये हमारे एसओसी एनालिस्ट का काम होता है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा जितनी भी कमियां हैं सिस्टम में वो सारा मैनेज करना एंड उसको पैच कर देना उन कमियों को। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कमियां, ठीक है। जैसे एक सिस्टम है ये एंड इसका एक पोर्ट एक ओपन रह गया है, ठीक है, एंड इसका एक पोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है किसी सिस्टम के, तो इसको मॉनिटर करना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये जो सिस्टम है इसका अपडेट है या प्रॉपरली अपडेट है या नहीं है, और इस सिस्टम में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये सिस्टम हैक हो सकता है, वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में आएगा। मतलब कि सिस्टम जिन जिन चीज़ों की वजह से हैक हो सकता है, जो जो कमियां हैं उनको मैनेज करना एंड उनको सिक्योर कर देना, वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट देखेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या होता है? तो कंप्लाइंस का मतलब है ये कि जो भी यहाँ पे एसओसी एनालिस्ट हैं या फिर एसओसी मैनेजर्स हैं, वो यहाँ पर जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनको ये एश्योरिटी देते हैं कि जो भी चीज़ें एक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एश्योरिटी होती है। अब देखो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो मानी जाती है, सबसे पावरफुल अभी के ज़माने में, ठीक है, अपने इंडिया की बात करूँ तो सभी लोग जानते हैं एनएसजी को, ब्लैक कैट कमांडो जिसको कहते हैं, है ना, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये सबसे पावरफुल मानी जाती है एंड सबसे सिक्योर मानी जाती है। तो अगर वो किसी को सिक्योरिटी दे तो वो निश्चित रहेगा कि हाँ मेरी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल पे है ना। वैसे ही जहाँ पे एसओसी सिक्योर कर रहे होंगे उनको उन सिक्योरिटी की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो बहुत टॉप लेवल पे होगी। तो ये कंप्लाइंस देते हैं, मतलब इंश्योर कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कि जो भी सिक्योरिटी है, जिस सिक्योरिटी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग। जो भी कमियां हैं उसको रिपोर्ट करना, हो सकता है रिपोर्टिंग में कि जो कंपनी के ऑनर हैं उनको, या फिर एसओसी मैनेजर को, या फिर जो भी वहाँ पे हायर अथॉरिटी होगी उनको रिपोर्ट करना एंड एनालाइज करना, ठीक है, कि रिपोर्ट में जो जो कमियां हैं वो कैसे पूरा किया जा सकता है एंड क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, वो एनालाइज करना। सो ये काम होते हैं एक एसओसी एनालिस्ट के। यहाँ पर आप देखो सारी चीज़ें आ गई, इन्वेस्टिगेशन आ गया, रिपोर्टिंग आ गया, एंड इसी के अंदर आपने देखा होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आ गई, थोड़ी सी इथिकल हैकिंग भी आ गई, नेटवर्किंग तो आ ही गई। तो यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक भी आ गया, इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे आया वहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एसओसी एनालिस्ट के काम होते हैं।
ठीक है। एंड अगर हम बात करें की रोल्स की कि एसओसी सर्टिफिकेशन करने के बाद कौन कौन सी जॉब लगती है आप लोगों की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो की रोल्स हैं उनके एसओसी एनालिस्ट के, सबसे पहले है तो एसओसी एनालिस्ट। अब एसओसी एनालिस्ट में 3 लेवल्स आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसओसी लेवल 1, ठीक है, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये 3 लेवल के आते हैं। यहाँ पे 3 लेवल्स होती हैं एसओसी एनालिस्ट के। जैसे आप देख सकते हो लेवल 1 जो होता है वो जो स्टार्ट करते हैं कह सकते हो बिगिनर्स के लिए होता है। लेवल 2 जो है ये होता है इंटरमीडिएट लेवल, एंड लेवल 3 जो होता है ये एडवांस लेवल का होता है, यानी सीनियर जो एसओसी एनालिस्ट होते हैं उनके लिए। तो ये 3 लेवल्स होते हैं एसओसी के, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। एसओसी एनालिस्ट के कोर्स करने के बाद आप इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी बन सकते हो। कोई भी क्राइम हुआ है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, सिक्योर करना, इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी है, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे थ्रेट हंटर। कोई भी थ्रेट आ रहा है सिस्टम में तो उसको एनालाइज करना एंड सिक्योर कर देना उसको, ठीक है, उसको थ्रेट हंटर कहते हैं। जैसे बग बाउंटी हंटर आपने सुना होगा, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी का कोर्स करने के बाद आते हैं, आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पर थ्रेट हंटर भी होता है जो कि थ्रेट्स को मोनेटाइज करता है। थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स यानी कि धमकियाँ, एक सिस्टम के लिए कोई दिक्कत, ठीक है, क्या परेशानी हो सकती है कौन से एप्लीकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेट हंटर आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एसओसी मैनेजर। एसओसी मैनेजर जो है यहाँ पर एक टीम लेके चलते हैं जो कि टीम को मैनेज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो एसओसी मैनेजर का काम मैनेजमेंट करना होता है एक टीम को, एंड साथ ही साथ कभी अगर केस आ गया तो उनको इन्वेस्टिगेशन भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर हो तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको भी यहाँ पर टीम में शामिल होना पड़ता है। एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या फिर कंपनी में कोई अगर हैक हुआ है, बड़ा हैक हुआ है, तो वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है टीम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें कि एसओसी एनालिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है एसओसी इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि डॉक्टर्स किस लिए इम्पोर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए एक आर्मी, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए पुलिस। तो यहाँ पर सभी को पता है कि डॉक्टर जो है वो हेल्थ के लिए, एंड हमारे देश के लिए आर्मी, एंड स्टेट के लिए जो है हमारे पुलिस वाले जो रहने जरूरी हैं सिटी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही एक कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एसओसी का होना बहुत ज़रूरी है। एसओसी अगर नहीं होंगे तो कंपनीज़ में हाई लेवल के यहाँ पे हैक्स होंगे, ठीक है। एसओसी का मतलब एक कंप्लीट इथिकल हैकिंग की प्रोफाइल, एक साइबर सिक्योरिटी की प्रोफाइल, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको साइबर सिक्योरिटी का 99% हर एक चीज़ें आती है, 90-80% सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि एसओसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगभग साइबर सिक्योरिटी में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एसओसी का इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं हमारे एसओसी में। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कंप्लीट प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी की एसओसी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आना मैंडेटरी है। तो उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, जैसे कि हमारे कोर्स का बेस होता है नेटवर्किंग। एंड हमने जो ये कोर्स लॉन्च किया है इथिकल हैकिंग का, तो इसमें आप बहुत ही डीप लेवल की नेटवर्किंग सीखोगे। एंड वहाँ पर लिनक्स भी रहेगा, जो कि यहाँ पे लिनक्स मेंशन नहीं है, बट लिनक्स आना भी आपको ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें ऑपरेट उसी से होगी। तो यहाँ पर नेटवर्किंग, ठीक है। एंड मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा लिनक्स, ठीक है, लिनक्स आना ज़रूरी है आप लोगों को। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स अगर मैं कहूँ कि आपको इनिशियल जो है, जो नीचे लेवल की साइबर सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको आएगा इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन से, ठीक है, इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन से। इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन जो है ये कंप्लीट कह सकते हो नॉलेज देता है आपको एक साइबर सिक्योरिटी का, डीप नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बता देता है जिससे आप अपनी स्किल बहुत अच्छी चूज़ कर पाते हो,
एंड हमारा जो इथिकल हैकिंग का कोर्स है वो बहुत ही डीपली है। एंड अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है डेमो क्लासेस के लिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो एंड गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो, ठीक है। आप लोगों के करियर को बहुत ही अच्छा बूस्टअप मिलने वाला है उस कोर्स से। उसके बाद है यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट पे अगर कोई इंसिडेंट हो गया है उसको रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, ठीक है। ये जो स्किल है ना इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इसके लिए स्पेसिफिकली कोर्स है, लेकिन अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक करते हो तो उसमें भी आप ये स्किल एक्वायर कर लोगे एंड थोड़ी सी आपको इथिकल हैकिंग में भी मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद आता है सीम्स, SIEM सीम्स। यह है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये बेसिकली लॉग मैनेजमेंट, आपके सिस्टम से क्या सारी चीज़ें आ रही है क्या जा रही है सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना, ठीक है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी सर्टिफिकेशन होता है, बट ये फॉरेंसिक में थोड़ा बहुत रोल होता है, फॉरेंसिक में भी, तो फॉरेंसिक के सर्टिफिकेशन से भी कर सकते हो। और उसके बाद आना चाहिए आपको फॉरेंसिक की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए आपको, या फिर कह सकते हो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसका मतलब उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि SOC एंड डिजिटल फॉरेंसिक का बहुत ही डायरेक्ट कह सकते हो कनेक्शन है, चीज़ें ज़्यादातर वहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जो कि एंड टू एंड सिस्टम को सिक्योर करती हैं, जैसे कि राउटर से हो गया, केबल से हो गया, ठीक है। मतलब दो एंड में सिस्टम जो कनेक्ट है, एंड पॉइंट पे जो सिक्योरिटी मिल रही है उनको सिक्योर करना, जहाँ से नेटवर्क आ रहा है जहाँ पे जा रहा है वो, ठीक है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी इसका कोर्स होता है। मालवेयर एनालिसिस, ठीक है, मालवेयर को एनालाइज करना इसका भी कोर्स होता है। जो भी मालवेयर्स होते हैं किस बिहाव पे आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। और उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन ये आनी चाहिए, स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए। आपको कोई भी चीज़ परफॉर्म करानी है तो स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है स्क्रिप्टिंग से। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, जैसे कि लिनक्स, मैक OS, विंडोज़, ठीक है। ये 3 मैन हैं जो कि अभी चल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एंड्रॉयड तो सभी को आएगा ही। मैं यहाँ पे लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्लोली एकदम फ्लोलेस आना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए इन सिस्टम्स का। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी आज के टाइम पे बहुत हाईली डिमांड पे है, तो क्लाउड सिक्योरिटी भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्लाउड सिक्योरिटी भी देती हैं खुद का, तो क्लाउड सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि SOC जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल है एक साइबर सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर देखो लगभग सारे कोर्स आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे हमारे साइबर सिक्योरिटी में। तो SOC के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई है। एंड यहाँ पर बचा है अभी IoT, ठीक है। IoT जो है वो आपको IoT पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर IoT रह गया है, तो IoT आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप देखोगे, मतलब एक डीपली तो नहीं देखोगे, लेकिन इथिकल हैकिंग में भी IoT है एंड क्लाउड सिक्योरिटी वहाँ पे भी थोड़ी बहुत होती है। तो आई होप आप सभी को SOC के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी स्किल्स अगर आपके पास है तो आप SOC में जा सकते हो। वैसे SOC का जो है वो सेपरेट कोर्स होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके पास पहले से है तो आप बहुत अच्छे चीज़ें समझ जाओगे, आपका टाइम बहुत बजट बचेगा वहाँ पे, ठीक है, टाइम मैनेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर अभी तक हमने देखा था कि टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, अब यहाँ पे सॉफ्ट स्किल क्या चाहिए होता है, जो कि देखो सॉफ्ट स्किल जो है ना ये बिहेवियर होता है, ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं। टेक्निकल स्किल वो स्किल जो कि टेक्निकली आनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करते हैं जो कि हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए ताकि आप लोगों को समझा पाओ अच्छे से। उसके बाद टीम वर्क, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टीम वर्क करने की। अगर आपके अच्छे नहीं बनती किसी से तो आप टीम वर्क नहीं कर पाओगे, तो टीम वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक टीम इकट्ठा काम कर रही होती है तो वो जो काम है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। एक इंसान काम करे एंड एक कंप्लीट टीम काम करे, यहाँ पर बहुत फ़र्क होगा, बहुत जल्द काम हो जाएगा टीम में, बहुत ही कह सकते हो यहाँ पे क्वालिटी का काम होगा हमारे टीम के साथ। लेकिन एक
अकेला ह्यूमन जो है वो हो सकता है उतनी क्वालिटी ना दे पाए, बट यहाँ पर उतना अच्छा टाइम भी ले लेगा उतना ही, ठीक है। लेकिन टीम वर्क बहुत यहाँ पर सफिशिएंट माना जाता है काम के लिए, ठीक है। तो हर कंपनी चाहती है कि एक ऐसा एम्प्लॉय हो उनके कंपनी में जो कि टीम वर्क कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है एडेप्टेबिलिटी, मतलब कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो आप उसको अडेप्ट कर लो, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम मैनेज हो सकता है यहाँ पे कोई अदर चीज़ें हों, ठीक है। तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग वाला एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए या फिर एक ऐसा ह्यूमन होना चाहिए जो कंटिन्यूसली लर्निंग कर सके। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रूथ बताऊँ, साइबर सिक्योरिटी में तो यहाँ पर कभी भी कोई भी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टडी चलती रहती है। अगर आपने इथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लिया है तो उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ये खुद में बहुत डीप कोर्सेस होते हैं, एक बहुत डीप स्किल है ये इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी जो भी है कंप्लीट बहुत डीप जाता है, ठीक है। जितने डीप जाओगे उतना आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे फील्ड में जो है वो कंटिन्यूसली लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे लर्निंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको अप टू डेट रहना है तो कंटिन्यूस लर्निंग करना ही पड़ेगा। सो ये थी हमारी सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन वही इथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, लिनक्स, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेशंस थे इसके। एंड डिजिटल फॉरेंसिक, वैसे एसओसी एक सेपरेट है, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो बहुत डीप लेवल का नॉलेज हो जाएगा आपको एसओसी में, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से बताऊँ मैं सर्टिफिकेशन, तो नेटवर्किंग, लिनक्स, इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक एंड उस डिजिटल फॉरेंसिक के बाद है अगर आपके पास मालवेयर एनालिसिस का है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एसओसी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप उस कोर्स को इनरोल करते हो, जब आप ये सारे सर्टिफिकेशन कर लेते हो उसके बाद, तो वो कोर्स आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको ऑलरेडी हो चुकी होगी। सो ये सारी थी सॉफ्ट स्किल एंड सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन। एंड एजुकेशन तो बात करें, अगर यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात मैंने कर ली, एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो कंपनीज तो आपको हायर कर लेती हैं, लेकिन हर एक कंपनी की क्राइटेरिया होती है कि जो एम्प्लॉय है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज है तो ठीक है, कई लोग नॉलेज की बेसिस भी चले जाते हैं, मैंने तो देखा 12th पास 10th पास ये भी साइबर सिक्योरिटी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है वो है एजुकेशन पे, उनके एम्प्लॉय के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये था सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पर अगर आप एसओसी लेवल 1 पे काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे एसओसी जो है प्रैक्टिकल है पूरा, ठीक है। यहाँ पर कोई वो नहीं चलता सिमुलेशन, यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल चलता है, ठीक है। थ्योरी बहुत कम होता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस रोल्स के मतलब जो भी चीज़ें आपको कोर्स पे कराई जा रही है और रेगुलरली प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद देखो, अगर लेवल 1 पे आप कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या ही लगेगा, क्योंकि ये एंट्री लेवल है, ठीक है। या फिर कह सकते हो एंट्री लेवल ना कह के कि जो जूनियर हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एसओसी में उनके लिए हैं। एंड उसके बाद अगर सैलरी की इसमें बात करें तो सैलरी की जब मैंने रोड मैप बताया था साइबर सिक्योरिटी का, उसमें भी मैंने बात किया था कि सैलरी इसकी क्या होगी। तो इसके बीच में सैलरी होती है, ठीक है। अब इनकी सैलरी होती है, ठीक है, इनके बीच में हो सकती है, अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी को एसओसी के बारे में समझ में आ गया होगा। एसओसी एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। एंड साइबर सिक्योरिटी की 80 to 90% चीज़ें कवर हो जाती है इस एसओसी के अंदर। तो अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एसओसी में। एंड कोर्स में, अगर इथिकल हैकिंग कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से चेकआउट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि यूनिवर्जन हैकर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी।
यहाँ पर बहुत ही बेस्ट कोर्स दिया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें 60+ प्रीमियम मॉड्यूल है, एडवांस लैब सेटअप मिलेगा आपको, ठीक है, एंड आपके टेस्ट असाइनमेंट्स ये सारी चीज़ें मिलेगी ताकि आपका जो स्किल है बहुत अच्छा बूस्टअप हो सके, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पर 2 डेमो क्लासेस मिलेगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एंड आपके जो यहाँ पर मेंटोर होंगे जो आपको यहाँ पे एजुकेट करेंगे वो मैं ही हूँ। मैं ही आपको पढ़ाऊँगा इथिकल हैकिंग, एंड बहुत ही टॉप लेवल पे जाने वाले हैं। एंड कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने सभी के लिए एक बोनस प्राइज़ भी रखा हुआ है। वो बोनस प्राइज़ कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आपको नॉलेज देता रहेगा, ऐसा बोनस प्राइज़ है। सो जल्दी से इनरोल कर लो डेमो क्लासेस के लिए। जो क्लासेस हैं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। बाकी डिटेल्स के लिए नीचे मैम से कांटेक्ट कर लेना जो कि नंबर दिया हुआ है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।